चलिए, आज का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना। लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन हैं सबका हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है ना। और अच्छे से देखेंगे। और इसका आंसर जो है कैसे लिखना है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है ना। आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा दूंगा। ठीक ना। और मैंने जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का तरीका बताया है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है ना। आप कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। और यहाँ से दो दो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो मान लो कि ये हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लोरीन। यहाँ पे लेता हूँ क्लोरीन। ठीक है। तो ये मिल करके क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पूछ रहा है रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। ठीक है ना। रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक है, तो उनको संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे H2 और क्लोरीन को लिख देंगे Cl2। ठीक है। और इस यहाँ पे दे देंगे तीर का निशान और यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl। ठीक है। इसको संतुलित कर दो। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है। और इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। तो रासायनिक समीकरण आपका स्क्रीन पे जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर अच्छे से समझते जाइएगा। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित समीकरण देखो ये तीर चिन्ह दिया है ना, रासायनिक समीकरण का चिन्ह दिया, इसके बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना है? 2। 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है। तो ये 2 है। तो इसका मतलब कि इधर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन बराबर है और इधर भी बराबर है। जब दोनों तरफ बराबर होगा तो उसको हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है। डिस्प्ले पे आपका आंसर आ रहा है, उसको लिखते जाइएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है। अगर हम लोग इसको मान लो संतुलित नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसा ही लिख देंगे जैसे H2Cl2। और हम लोग मान लो खाली HCl लिख दिए, सल्फ्यूरिक यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दिए। ठीक है। और इसको संतुलित नहीं करेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन। ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, ये बराबर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको संतुलित इसलिए करना पड़ेगा ताकि इसके परमाणु संख्या क्या हो सके? समान हो सके दोनों तरफ। ठीक है। बराबर हो सके, इसलिए हमको संतुलित करना पड़ता है। और इसका द्रव्यमान भी बराबर करने के लिए इसको क्या कहते हैं? संतुलित किया जाता है। तभी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर पाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखना है। ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अभिकारकों तथा प्रतिफलों के संकेतों, ये अभिकारक है और ये प्रतिफल है, तो इसको हम क्या करते हैं? संकेत या सूत्र के द्वारा, ठीक है, निरूपित करते हैं। ठीक है। ये पहला हो गया। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु होता है, ठीक है, उनको संख्या को ये क्या करता है? बतलाता है। ठीक है। रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, बतलाता है। और तीसरा लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। द्रव्यमानों का यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसका जो द्रव्यमान होगा, तो इधर भी अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसका भी द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। और यहाँ पे परमाणु संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा और अनुपात, इसका जो परमाणु संख्या होगा उसका अनुपात को क्या करता है? बताता है। ठीक है। तो ये 3 सूचनाएं हैं, आप लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्या रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं। ठीक है। तो आपको बताना है इससे क्या फ़ायदा है। तो देखो ये है शब्द समीकरण। ठीक ना। ये रासायनिक अभिक्रिया का शब्द समीकरण है।
तो इसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसको लिखने में बहुत कम समय लगेगा और बहुत कम कागज़ की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। इसको पूरे इंटरनेशनल केवल इंडिया में ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है, या अदर अब पूरे विश्व में इसको नहीं पढ़ा जा सकता है इस लैंग्वेज को, ठीक है ना, हिंदी को। लेकिन अगर हम इसको रासायनिक समीकरण में लिखेंगे और तो ये क्या होगा, पूरे विश्व में कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है ना, अगर इस तरह से लिखेंगे तो इसका यही फ़ायदा है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा फ़ायदा। छठा क्वेश्चन, और हाँ, इसको लिखने में समय का भी बचत होता है, ठीक है ना। लिखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है। तो मान लो कि कोई गैस उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना, कोई गैस क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो उसको हम लोग तीर चिन्ह के इस तरह से दिखाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब कोई गैस निकल रहा है तो उसको ऐसे दर्शाएंगे। और कोई गैस क्या हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है, किसी गैस का अवक्षेप बन रहा है, तो उसको हम तीर चिन्ह के नीचे के द्वारा दर्शाते हैं। मान लो कि ये एक बिलियन है, ठीक है ना, बिलियन है, इसको मान लो कि गर्म किए या जो कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर गैस कोई निकलता है, जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो इसको तीर के चिन्ह के ऊपर की तरफ दर्शाएंगे। और अवक्षेप बन रहा है, मान लो कि जो कुछ नहीं इसमें नहीं घुल रहा है, नीचे की तरफ बैठ जा रहा है, तो इसको अवक्षेप बोलते हैं। तो इसको हम तीर चिन्ह के नीचे की तरफ दर्शाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपण करते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, जब एक अभिकारक है, तीर चिन्ह के बाएं ओर को अभिकारक बोलते हैं और तीर चिन्ह के दाएं ओर को उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से या सरल सरल प्रतिफलों में टूट जाए तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ठीक ना। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखो AgNO3 है, ठीक है, अब प्लस है NaCl। तो ये देखो क्या है, ये प्लस आयन है, इस पे NO3 पे माइनस आयन, इस पे प्लस आयन, इस पे माइनस आयन, ठीक है। तो ये वाला प्लस आयन क्या कर रहा है, इसको हटा दे रहा है, ठीक है, इसके साथ आ जा रहा है। तो यहाँ पे बन जा रहा है, देखो AgCl। और ये वाला जो प्लस है, प्लस आयन सोडियम आयन जो है, इस नाइट्रेट के साथ आ जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो क्या हो रहा है, देखो एक यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, एक यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। तो जब दो विस्थापन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, बताना है कि संयोजन अभिक्रिया जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया ये है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, इसका ठीक उल्टा, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल बनाए, ठीक है, या एक उत्पाद बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। तो देख लो, अब जब हम कॉपर को सिल्वर से क्या कर रहे हैं, AgNO3 के विलयन से जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या करता है कि कॉपर जो है सिल्वर को अलग कर देता है, ठीक है ना, हटा देता है। यहाँ पे हटा देगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर CuNO3, ठीक है ना, ये इसके साथ में आ जाएगा, इसको हटा देगा, ये बन जाएगा यहाँ पे सिल्वर Ag, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में हम देख पा रहे हैं कि जो कॉपर है इस Ag यानी सिल्वर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कॉपर है वो सिल्वर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का घटना, या ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन का वृद्धि होना और हाइड्रोजन का ह्रास होना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। और अवकरण ठीक इसको उल्टा, ऑक्सीजन का
ह्रास होना या घटना, ठीक है, और हाइड्रोजन का वृद्धि होना या जुड़ना, उसी को बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कॉपर जो है क्या कर रहा है, सिल्वर को हटा रहा है, ठीक ना। एगो विस्थापन हो रहा है तो इसको एकल विस्थापन बोलते हैं, ठीक ना। और इसमें देख लो, इसमें दो गो हटा रहा था ना, Ag इसके साथ आ रहा था, फिर Na इसको हटा रहा था, दो गो बन हटा रहा था, तो यहाँ पे द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और तो हम यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन विस्थापन अभिक्रिया है और कौन, इस दोनों में बताना है कौन विस्थापन अभिक्रिया है और कौन क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम देख पा रहे हैं कि KBr, ठीक ना, एक्वस है, और यहाँ पे क्लोरीन मिलकर क्या बना 2,2KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, और फिर बन जाता है ब्रोमीन। यहाँ पे देख लो ये क्या कर रहा है, एक पदार्थ के यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रोमीन को अलग कर दे रहा है और ये इसके साथ चला जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि एक पदार्थ का विस्थापन हो रहा है। और यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है कि Fe, और ये सॉलिड है, ठीक ना, और सल्फर ये भी सॉलिड है, तो ये क्या बन रहा है FeS, यानी कि जब दो गो अभिकारक मिलकर एगो उत्पाद बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया था मैं, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है ना। अभी आपको बताया था यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में ही बताया था, ठीक है ना। तो ये वही है संयोजन अभिक्रिया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण सहित किसी अवक्षेप अभिक्रिया का वर्णन करें, ठीक है ना। उदाहरण सहित आपको अवक्षेप अभिक्रिया का वर्णन करना है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है ना, ठोस रूप में, मैंने अभी आपको बताया था, मान लो कि विलयन हो गया, ठीक है ना कोई, तो जो अविलय है, जो नहीं खुलता है, वो नीचे की तरफ क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अवक्षेप, ठीक है ना। और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो अलग हो जाता है, ठीक है ना, ठोस के रूप में अलग हो जाता है, तो इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक यहाँ पर हम समीकरण लेते हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब हम AgNO3, ठीक ना, यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डालेंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिलता है, ठीक ना, और सोडियम नाइट्रेट मिलता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अवक्षेप बन रहा है तो स्थिर चिन्ह के नीचे की तरफ से दर्शाते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें, ठीक है ना। संतुलित समीकरण क्या करना है, लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संतुलित समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे था पोटेशियम क्लोरेट को जब कह रहा था कि गर्म करेंगे, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक ना। तो अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखो यहाँ पे कितना है, 2 गो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना है, 3 गो ऑक्सीजन है। तो अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें यहाँ पर तो ये कब हो जाएगा, 6 गो, और यहाँ पे हम 2 से गुना कर देते हैं कब हो जाएगा, 6 गो, यानी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 3 से गुना, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पे 2 तियाँ 6 हो गया ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे 2 गो पोटेशियम हो गया, 2 के हो गया, तो यहाँ पे 1 गो है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ भी 2 गो हो गया, यहाँ भी 2 गो हो गया। यहाँ देखो 2 गो क्लोरीन यहाँ भी है और 2 गो क्लोरीन यहाँ भी है, 6 गो ऑक्सीजन इधर भी है, 6 गो ऑक्सीजन इधर भी है, तो बराबर हो गया। यही हो गया संतुलित समीकरण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को जब हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट और जल बनता है, सोडियम सल्फेट और जल बनता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 और जल यानी H2 बनता है। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखते हैं इधर कितना है, इधर सोडियम देखो कितना है, 2 गो, इधर कितना है, 1 गो। तो हमेशा हम पहले उसी को बराबर करेंगे, जो 1 या 2
ठीक है, 1 या 3, 1 या 4, मतलब 1 या 4 1 3 के फॉर्म में होगा, पहले उसी को संतुलित करेंगे, क्योंकि 1 को 3 बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। 1 को 2 बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। तो देखो सोडियम इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना है 2 गो है, इधर देखो कितना है 2 गो, यहाँ पे 2 गो, 4 गो है, तो 2 गो और ये 4 गो है, तो यानी कि इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें देखो 2 और 2 4, इधर 4 है, इधर 4 है, ठीक है, और इधर 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2 से गुना, तो ये 4 गो हो गया, और यहाँ पे 2 गो और 2 गो 4 गो इधर भी हो गया। सोडियम तो बराबर कर ही दिए हैं, बच गया ऑक्सीजन, तो 2 गो ऑक्सीजन इधर है, और देखो 2 गो इधर है, और फिर 4 गो इधर है, 6 गो हुआ, इधर देखो 4 गो और हाई 2 गो, 6 गो ऑक्सीजन इधर भी हो गया, ठीक है। तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 जो है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ठीक है, और क्या बन रहा है H2 यानी जल बन रहा है। तो बताइए और संतुलित करना है इसको, तो ये संतुलित है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो जब जिस अभिक्रिया मान लो कि कोयला है, ठीक है, कोयला को जब हम जलाते हैं, ठीक है, जब हम जलाते हैं तो क्या क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, और उसमें से क्या निकलता है ऊष्मा निकलता है, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में यह अभिक्रिया हो रहा है ना, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ इस तीर के इधर के तरफ क्या बोलते हैं उत्पाद, इधर क्या बोलते हैं अभिकारक। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो मान लो कि ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन हो गया, और हम लोग इसको अभिक्रिया करवाएंगे और उसमें ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे NO, तो यहाँ पे 2 गो नाइट्रोजन है, इधर भी 2 गो है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो बराबर हो जाएगा। कभी हम लोग संतुलित समीकरणों को लिखेंगे, ठीक है, असंतुलित समीकरण नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो रहा है ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, और जिस अभिक्रिया में अभिकारक में ऊष्मा क्या होता है अवशोषित होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों का व्याख्या करें। तो ऑक्सीकरण और अवकरण, तो ऑक्सीकरण आपको अभी हम बताए हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन था कि ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का ह्रास होना या घटना, ठीक है। और अवकरण का मतलब होता है अवकरण, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का जुटना, ठीक है। कह रहा खाद्य पदार्थ का दूषित होना क्या है, तो जब हम लोग खाद्य पदार्थ, ठीक है, जैसे मान लो कोई भोजन खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, उसको नहीं ढकते हैं तो क्या होता है वो जल्दी क्या होता है दूषित हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है ना। और उसको अगर हम ढक कर रखेंगे, ठीक है ना, तो ढक कर रखेंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा तो जल्दी दूषित नहीं होगा, ठीक है। यही है खाद्य दूषित पदार्थ, ठीक है। 16 नंबर कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो मान लो कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ठीक है, के विलयन में जब हम लोग लोहे का एक टुकड़ा डालते हैं यानी Fe डाल देते हैं तो कह रहा है कि कलर क्यों बदल जाता है। तो क्योंकि Fe जो है ना ये Fe ये क्या करता है कि Cu को क्या कर देता है विस्थापित कर देता है, हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ बन जाता है FeSO4, ठीक है, FeSO4 और प्लस क्या हो जाएगा इसको अलग कर देगा तो Cu, यानी कि ये Fe जो है ना यहाँ पे आयरन जो है क्या है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है ना, इसीलिए इसका रंग क्या होता है बदल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस जो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, तो लिख देते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया, और प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि Al2, ठीक है, SO4 का 3, और फिर यहाँ पे लिख देंगे, और फिर बोल रहा है क्या बन रहा है तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक
ठीक ना। तब बेरियम सल्फेट और क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित देखो कैसे करना है, यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो कितना है 1 है, यानी कि अभी कारक में कितना है एल्यूमिनियम 2 है और उत्पाद में कितना है 1 है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो इधर देखो 2 हो जाएगा, इधर भी कब हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्लोरीन कितना है 3 दूनी 6, इधर कितना है क्लोरीन देखो तो यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। तो इसको 6 को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो देखो 3 दूनी के 6, इधर 6 हो गया और इधर भी 3 दूनी 6, इधर भी 6 है। अब इधर देखो बेरियम कितना है 3 है, इधर कितना है 1 है, तो इधर 3 है इधर 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सल्फर, सल्फर कितना है 3, तो यहाँ पर सल्फर कितना है 3। ऑक्सीजन 4 तिया 12, ऑक्सीजन 4 तिया 12 यानी बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम और जल यानी कि सोडियम Na और जल यानी कि H2O मिलकर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और क्या बन रहा है हाइड्रोजन यानी कि H2 बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, ठीक है। इधर कितना है 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2, ये यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे कर दो 2 से गुना, तो अब बराबर हो गया हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 हो गया है, ठीक है ना। सोडियम यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो, ठीक है, ये संतुलित हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वियोजन यानी कि वियोजन को ही अपघटन बोलते हैं, अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है, ठीक ना। उदाहरण लिखना है तो उदाहरण लिख देते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लिख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे Ca कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पे CaCO3, तो यहाँ पे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि वियोजन अब आप अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखें। तो कैल्शियम कार्बोनेट को और गर्म करने पर ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक कार्यकलाप का वर्णन करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, ठीक ना, तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनता जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक ना। और इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग काली चूना भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं काली चूना, ठीक ना। और इसका प्रयोग जो है इसका उपयोग ना सीमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परखनाली में लेड नाइट्रेट के विलयन को में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे, ठीक ना। तो जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हम ऐसे लिखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, के विलयन में जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को डालते हैं ना, तो क्या होता है कि लेड आयोडाइड यानी PbI, ठीक है, PbI2 का क्या बनता है अवक्षेप बनता है, ठीक ना। PbI2 का अवक्षेप बनता है, पीला अवक्षेप जो है प्राप्त होता है, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि एक परखनाली में लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के मिलाने पर हमें क्या होता है कि लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप मिलता है, ठीक ना। पीला अवक्षेप बन रहा है तो तीर के नीचे तरफ दर्शाएंगे, पीला अवक्षेप बनता है, ठीक ना। कह रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अवक्षेप बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अवक्षेपन अभिक्रिया, ठीक है। और इसके साथ में और भी बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक ना, KNO3।
तो ये अवक्षेप बन रहा है, तो इसको हम कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? 19 नंबर में 2 नंबर का आंसर, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो यही वाला समीकरण आप, ठीक है, लिख दीजिएगा। ठीक है, संतुलित कर लीजिएगा। संतुलित करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक ना, आप देख लीजिएगा ये संतुलित। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नंबर की निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान करना है। ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं? तो जिसका अवकरण होता है, जिसका क्या होता है? अवकरण। जिसका अवकरण होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर ऑक्सीकारक नहीं, ऑक्सीकरण होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अवकरण, ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे? तो जिसका अवकरण होगा। तो अवकरण का मतलब ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुटना। ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे PB3, ठीक ना, और O4 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, इसके यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट गया है PB के, ठीक है, लेट्स के पास से ऑक्सीजन हट गया है ना, इसमें क्लोरीन आकर जुट गया है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे PB का क्या हो रहा है? PB का ऑक्सीकारक हो रहा है। ठीक ना। ऑक्सीकारक की पहचान करना है, तो यहाँ पे PB हो जाएगा। ठीक ना। दूसरा का में क्या है? देखो, यहाँ पे है H2, ठीक ना, इसके साथ में ऑक्सीजन जुटा हुआ है, H2O जल है। ठीक ना। इसके साथ में ऑक्सीजन जुटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हट गया है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दूसरा का में हाइड्रोजन का ऑक्सीकारक हो रहा है। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन है ऑक्सीकारक के रूप में। कौन काम कर रहा है? हाइड्रोजन। तीसरा का, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि Mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे खुद क्या है? अलग है। ठीक ना। ऑक्सीजन खुद अलग है यहाँ पे, और ये जाकर के इधर जुट रहा है। ठीक ना। और पूछ रहा है कि ऑक्सीकारक का पहचान करना है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन अगर अलग हो, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ही ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन किस रूप में काम करता है? ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक ना। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक ना। मैं डेली ऐसा एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से नंबर ला सकें। ठीक ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।